परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भागवत महापुराण की कथा चल रही है, लेकिन भागवत का जो 10 लक्षण है आज हम सोचते हैं कि उसके बारे में आरंभ में चर्चा कर लें थोड़ी, क्योंकि पुराणम पंचलक्षणम ये तो सब लोग जानते हैं। पंचलक्षण पुराण हैं, तो यहाँ 10 लक्षण दिए हुए हैं। तो वो विज्ञ लोग तो सब उसको जानते हैं। हम श्रीधर स्वामी के आधार पर उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि भागवत हमारी समझ से उस 10 लक्षण जो हैं उनका निरूपण होने के बाद भागवत उसमें समाप्त हो जाता है। तो वो दिया है ना, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो 10 लक्षण ये दिया, सर्ग विसर्ग, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वन्तरेशानुकथा। यहाँ 2 हैं, तो मन्वन्तरेशानुकथा और निरोधो मुक्तिराश्रय। तो ये इसी में अंत में दिया है कि मुक्ति का लक्षण क्या है। तो मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति है, ये भागवतकार का वचन है। 10 लक्षण का वर्णन करने के बाद वो निरोधो मुक्तिराश्रय जो कहते हैं, तो मुक्ति को भी बताना चाहिए और आश्रय को भी, माने सबको उन्होंने बताया है। तो सबको बताया है, तो वो सर्ग क्या है, तो वो कहते हैं भूत मात्रेन्द्रिय धियाम भूत मात्रेन्द्रिय धियाम, माने भूतों की मात्रा, शब्द, स्पर्श, गंध, रूप, रस इनकी, और इंद्रियों की भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरिता। ये कहे हैं कि यही सर्ग है। तो सर्ग जो है वो भूत आप समझ रहे हैं, पंचभूत, तो उनकी उत्पत्ति होगी और उसके बाद मात्रा जो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध उनकी। तो भूत मात्र इंद्रियों की उत्पत्ति है, क्योंकि जानते हैं इंद्रिय ये जो भूत और मात्रा और इंद्रिय, महत और अहंकार, ये सब जो हैं इनके सर्जक भगवान हैं। माने सृष्टि 2 भाग में विभक्त है। 2 भाग में विभक्त है, माने जैसे हम लोगों का ये शरीर है, तो इस पांच भौतिक शरीर के बनाने वाले कहिए, रचयिता कहिए, वो तो ब्रह्मा जी हैं। लेकिन इसके भीतर जो इंद्रियां हैं, मन है, तो इनकी सृष्टि स्वयं परमात्मा के द्वारा होती है। इसीलिए पाणिनि जी का एक सूत्र है, इंद्रियम इंद्रलिंगम इंद्रदृष्टम इंद्रशिष्टम इंद्रजुष्टम इंद्रदत्तम इति वा। ये करके उन्होंने छोड़ दिया। अन्य व्युत्पत्ति जो है वो जो आप कर सकते हैं वो करिए, इतना उन्होंने दिया। इंद्रिय क्यों कहते हैं इनको, तो इंद्रेण सृष्टम इंद्रियम, इंद्रेण परमात्मना सृष्टम। परमात्मा जो हैं उन्होंने उनकी सृष्टि किया इंद्रियों की। और तो इंद्रेण दत्तम इंद्रियम वो भी दिया है।
और इंद्रस्य परमात्मनः लिंगम इंद्रियम, परमात्मा का वो सूचक है। इंद्रियों से ये मालूम होता है, उसके रचयिता के रूप में परमात्मा जो हैं वो आते हैं। तो माने हमारे शरीर में ही उन्होंने वो उतनी चीज़ें रख दिया है। थोड़ा सा अगर हम उधर ध्यान दें तो परमात्मा का याद तो हमेशा होता रहेगा। श्रुति तो कहती है प्रतिबोधम विषयम विदितम मतम, वो परमात्मा जो है जो भी जब भी ज्ञान हो रहा है उस ज्ञान में वो परमात्मा जो है उस हर ज्ञान में विदित है। लेकिन इसके बाद उसकी तरह जो है उतनी बार ज्ञान तो किसी का नहीं होता। क्यों नहीं होता कि जैसे हम विषय का ज्ञान करेंगे तो मान लीजिए घड़े का, कपड़े का, अन्य किसी चीज़ का करेंगे तो वो एक बार होगा, उसके बाद मान लीजिए दूसरी बार कपड़े का हो गया, फिर तीसरी बार किसी अन्य चीज़ का हुआ। लेकिन हर ज्ञान में वो परमात्मा जो है वो आ रहा है, क्योंकि प्रकाशक वही है। तो हम ब्रह्म ज्ञान के लिए या ब्रह्म दर्शन के लिए प्रयास करते हैं, तो है क्या ब्रह्म दर्शन? क्या है? अरे ये जो है घटोस्ति पटोस्ति मठोस्ति, इस तरह से हम देखते हैं कि ये घड़ा है, ये कपड़ा है। तो ये है जो अस्तित्व है, केवल वही रह जाए, इतना अंश निकल जाए तो वही ब्रह्म ज्ञान है, हो जाएगा आपको। अस्तित्व रहे और उसके साथ जो ये विशेषणीभूत हैं घट पट मठ, ये निकल जाएं। अब वो निकलेंगे कैसे, उसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कहने वाला तो कह देगा, और व्यासासन का ये प्रभाव है, जो ही उस पर बैठता है वो कुछ न कुछ कहता ही है, और जो उसकी समझ में आता है वो बोलता है। लेकिन ये ज़रूर है कि ये हम उसके क्या नाम है, सिद्धांत बिंदु की टीका में गौड़ ब्रह्मानंद जी ने जो कहा है उसके आधार पर कह रहे हैं। तो मनन की अपेक्षा है, तो इसीलिए भूतों की सृष्टि, भूत में सूक्ष्म भूत और मात्रा इंद्रिय, इनका जन्म जो है ये सर्ग है। तो श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि भूत और मात्रा और इंद्रिय का विराट रूप से और स्वरूपतः, दोनों लिखते हैं कि विराट रूप से जन्म और स्वरूपतः जन्म, ये दोनों ही सर्ग है। क्योंकि देखिए सर्ग का मतलब क्या है, सर्ग माने सृष्टि। तो सृष्टि जो है वो किसी न किसी के द्वारा होगी, चेतन उसके लिए अपेक्षित है। तो अब हम उस विवाद में नहीं जाते, लेकिन अधिकतर लोगों ने ये स्वीकार किया है कि चेतन जो है वो सृष्टि करता है। तो चेतन की आवश्यकता होगी, तो वो चेतन कौन है? परमात्मा ही है। अभी कहें कि क्यों किसी दूसरे को मान ले, तो नहीं। वो देखिए सृष्टि जो है वो अनंत काल तक और अनंत स्थानों में वो हर जगह हो रही है। तो किस तरह से, क्योंकि ये एक जगह तो नहीं है और एक काल में नहीं है। जैसे स्थूल शरीर बना तो उसके में फिर इंद्रियां भी आईं, तो इन सबको यथास्थान निरूपित किया है। इसमें जो विभाग किए हैं भागवतकार, माने आधिदैविक और आधिभौतिक और आध्यात्मिक, तीन विभाग करके, और इस शरीर में ही उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। क्यों? इसीलिए इस शरीर को सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। ये शरीर सबसे उत्तम स्थान है और ये लोक सबसे उत्तम स्थान है भगवान को जानने का। इसीलिए तो
अगर नहीं जान सका तो उस पर कहते हैं कि ये चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नोचे दिहावेद। यदि यहाँ नहीं जान सका तो उसने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया। तो गोसाई जी लिखे ना, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। उन्होंने सीधी बात कह दी। हम लोग तो वही करते हैं ना, क्या करें, अब समय अनुकूल नहीं है तो काल को दोष दे दिया सबसे पहले, और फिर कुछ और कहना रहा तो कर्म को दोष दे दिया, अब फिर उसके बाद ईश्वर को दे दिया। अब जब दोष लगाने चला ही तो उनको भी क्यों छोड़े, अपने उसका दोष तो है नहीं, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है। ईश्वर का दोष ये है कि उसने एकदम आ करके प्रकट हो करके या स्वप्न में आके उसको रोज रोज जगाया नहीं, रोज रोज उपदेश नहीं दिया, तो इसलिए उसका दोष तो है ही। जब सब कुछ करता है और सब करने में समर्थ है तो इसको भी उसको करना चाहिए। तो ये इसीलिए लिख रहे हैं कि परमेश्वरात् कर्तु हो। तो देखिए परमेश्वर शब्द का प्रयोग किए हैं कि क्योंकि नियंता जो है, सृष्टि जो करेगा वो अगर नियंता नहीं होगा तो नियमित सृष्टि नहीं हो पाएगी, इसलिए वो नियंता तो है। और नियंता जो है वो शक्ति संपन्न होता है, बिना शक्ति के नियमन होगा? अरे शक्ति की ज़रूरत है ना हमको, आपको हर जगह यहाँ निषिद्ध क्षेत्र है, वार्निंग देता है सिपाही, या नहीं तो फिर उसके बाद अगला कदम उठाता। तो इसलिए नियंता को जो है वो शक्ति संपन्न तो होना चाहिए। और शक्ति संपन्न ऐसा नहीं होगा कि उसको कोई वो कर दे, उसकी शक्ति का अतिक्रमण कर दे। उसकी इच्छा से चाहे जो हो जाए, लेकिन उसकी बिना इच्छा के हम आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकशिपु ने जब कहा है कि शासनम किम बलोत्यगाह, कहा कि तुमने किसके बल पर हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया, तो कहे कि बल तो एक ही है। वो पूछ रहा है ना कि किसके बल पर किया, तो प्रहलाद ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनांचा परेशान। कहे राजन हम तो एक ही बल जानते हैं, वो ही हमारा बल भी है और आपका भी बल है, और अन्य जो बलशाली लोग हैं सबका बल तो वही है। न केवलम में भवतश्च राजन, राजन संबोधन करते हैं, क्यों कि राजा जो है अपनी आज्ञा का उल्लंघन नहीं सहन कर सकता। इसीलिए लिखा है कि आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम, मृत्यु के तुल्य उसको कष्ट होता है उसकी आज्ञा का भंग होने पर। इसीलिए वो अगर विवेकी नहीं है तो अत्याचार भी करता है, क्योंकि जो भी आज्ञा दे दिया उसका वो चाहेगा कि पालन हो। इसीलिए उसको विवेकी होना चाहिए। तो इसलिए बल तो केवल एक ही जगह है। तो उन्होंने कहा कि मैंने संकेत दे दिया कि उसी के बल पर, बल तो कहीं और है ही नहीं है और वो सबसे बड़ा बल है। तो हम जो संक्रमित बल हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करते, हम सीधे सीधे मूल पर ही अपनी दृष्टि लगाए हैं और उन्हीं के बल पर हमने ये किया। तो ये भगवान सबसे शक्तिशाली हैं, और इतना ही है कि वो शक्ति भी नियंत्रित है, क्योंकि वहाँ विवेक भी चरम सीमा का ही है। तो इसलिए जब विवेक चरम सीमा का होगा तो बल चाहे जितना भी हो, वो विवेक का अंकुश उसके ऊपर रहेगा ही। और उनके देखिए अविवेक में कौन गलत काम करता है? जो कमज़ोर है। हम लोग ये कहते हैं जैसे हत्यारा है, हत्यारा कमज़ोर होता है। क्यों? वो समझता है कि हम आपसे ऐसे सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाएंगे, तो फिर दूसरा रास्ता अपनाता है। तो वो कमज़ोर हृदय का आदमी है।
तो इसलिए भगवान को परमेश्वर कहा है, सबसे उत्कृष्ट नियंत्रक हैं। और इसलिए कि वो माया शक्ति से ही नियमन करना है, तो परा माँ उत्कृष्टा लक्ष्मी जस्य, उनकी लक्ष्मी कहिए माया कहिए वो उत्कृष्ट है सबसे, इसलिए वो परमेश्वर है, तो वही सृष्टि करता है। इसीलिए श्रीधर स्वामी ने ये श्लोक जो है उसको कई बार उदाहरित किया है, पूरे भागवत में पढ़िए तो 2-3 जगह तो वो आता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि जानि वै, विष्णु के 3 रूप हैं, ये तीनों जो हैं इनकी पुरुष आख्या है, पुरुष कहते हैं उसको। तो विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यानि जानि वै, तो 3 रूप कौन है? तो कहते हैं कि प्रथमम महतः सृष्टि, पहला रूप जो है वो महतत्व की सृष्टि करने वाला है, तो प्रथमम महतः सृष्टि। और द्वितीयम त्वंड संस्थितम, तो विराट रूप से जो वो दिया है ना कि वो अंड का भेदन करके आए, तो ब्रह्मांड कहते हैं, क्यों? ब्रह्मैव अंडम, ब्रह्म ही अंड रूप में आ गया है। और फिर उसके भीतर वो हजारों वर्ष तक रहे हैं ब्रह्मा जी, तब किए हैं कि सृष्टि किस तरह से की जाए। उसके बाद उसको जो है उसका भेदन करके वो बाहर आए हैं। तो बाहर आए हैं तो अब उसमें तो वहाँ तो सृष्टि करेंगे वो, तो उनके लिए अपने लिए स्थान क्या होगा? तो इसमें दिया है भागवत में ना कि वो स्थान खोजने लगे, तो उन्होंने जल की सृष्टि किया पहले, और उस जल में ही वो रहे बहुत वर्षों तक। इसीलिए वो दिया है आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनव। तो आप जल जो है वही नारा है, माने नर के द्वारा नर संबंधी नारा, तो आपो नारा इति प्रोक्ता। तो उस जल की उन्होंने सृष्टि किया है। लेकिन चलिए वो तो आगे आएगा। तो यही 2 दिया, विराट रूप से स्वरूपतस्य जन्म। ऐसा क्यों कहे? माने विराट रूप में आएंगे तो उसके पहले तो सूक्ष्म रूप में भूतों की सृष्टि होगी, और मात्राओं की, इंद्रियों की, और महतत्व और अहंकार की। तो उसके बाद जो है वो स्थूल भूत आएंगे, फिर विराट रूप आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि विराट रूप से भी इनका जन्म है और स्वरूपतः भी जन्म है। तो इसलिए इनको जो हैं लिखते हैं कि भूतादि नाम विराट रूपेण स्वरूपतश्च जन्म, इनका विराट रूप से और स्वरूपतः जो जन्म है इसी को कहते हैं सर्ग। क्योंकि हर सर्ग में जहाँ कहीं भी सृष्टि होगी तो वहाँ चेतन की जरूरत तो होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि उस परमेश्वर से ये जन्म हुआ। और फिर कहते हैं कि आगे जो सृष्टि हुई, विसर्ग क्या है? विसर्ग का मतलब प्रलय नहीं है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः, वो तो उसके लिए आगे दिया है निरोधो मुक्तिराश्रय में। निरोध जो है उसके प्रसंग में इसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए विसर्ग को यही कहा कि पुरुषो वैराजस तत्कृतः चराचर सर्गः। तो वैराज पुरुष के द्वारा, क्योंकि उस अंड में विराट रहे, वहाँ से वो निकले हैं, फिर उन्होंने सृष्टि किया है। तो वो चराचर की जो सृष्टि है, क्योंकि लक्ष्य तो यही है, भगवान जो उनको जो भी प्रेरित किए हैं, इस किस लिए किए? सृष्टि के लिए। तो एको हम बहुत श्याम प्रजाएय, ये उनकी इच्छा है और वो चलती रहेगी। इसीलिए उसको कोई रोक नहीं सकता।
क्योंकि भगवान की इच्छा है ना, तो उनकी इच्छा है तो जितना चाहें हम आप कह सकते हैं कि ये प्रजातियां लुप्त हो गई, ये हुआ ये, लेकिन वो सृष्टि तो चलती रहेगी। और वो जो प्रजाति लुप्त हो रही, हम कह रहे हैं कि लुप्त हो गई, तो वो पता नहीं हमारी इस धरती से लुप्त हुई, वो कहीं अन्यत्र होगी जरूर। और नहीं, ये भी है कि मान लीजिए वो प्रजाति किसी देश विशेष में, पृथ्वी के उस कुछ हिस्से में वो रह गई हो, तो जो भी हो सृष्टि तो, क्योंकि सृष्टि और पालन और निरोध दोनों उन्हीं के की इच्छा से है, तो इसलिए जब जहाँ तक उनकी इच्छा है, आप एक उससे समझिए ना, एक किसी पौधे को लीजिए, अब वो क्या है, अब जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है या ताड़ का पेड़ है, उसकी लंबाई कहाँ तक चली जाएगी, और गुलाब का पौधा इसकी ऊंचाई उतनी तक नहीं गई, और उसमें आए फूल भी आया, कांटा भी आया, पत्ते भी आए, तो वो कांटा जो है वो केले में क्यों नहीं आ जाता? वो नहीं आएगा। जितना सर्ग है वो सब उनकी इच्छा से नियंत्रित है। तो इसीलिए वाक्यपदी में तो भर्तृहरि कह दिए कि जन्मादयो विकारा षट भाव भेदस्य जो नया अध्याहित कलांजस्य काल शक्तिम उपाश्रिता जन्मादयो विकारा षट भाव भेदस्य जो नया। तो उनकी काल शक्ति जो है वो माने उनकी शक्ति का दो वो है, विद्या शक्ति और अविद्या शक्ति दो काम करती है भगवान की। तो विद्या शक्ति जो है वो काम करेगी तब तो भेद मिट जाएगा। अविद्या शक्ति जब तक काम करेगी तो भेद रहेगा, क्योंकि भेद ही अविद्या को सूचित करता है। उसके लिए कहीं बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक भेद दिखाई दे रहा है समझ लीजिए अविद्या है, उसमें पूछना नहीं है कि हमारी अविद्या दूर हुई कि नहीं हुई। तो इसीलिए दोनों हम लोगों को जो है दोनों ओर अंधकार है ना, बाहर भी है भीतर भी है। अब भीतर के अंधकार को तो न हम उसके बारे में सोचते हैं और न तो उसको मन से भी दूर करने का कोई उपाय हमारे मन में आता है कि वो अंधकार कैसे दूर होगा, क्योंकि उसकी सत्ता ही नहीं है हमारे विचार में। तो वो आता है ना अंतर्गत तमश्छेत्तुम, तो अंतर्गत तम जो है उसके छेदन के लिए तो वो भगवान की कृपा ही वो होगी, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं तो शास्त्र जो कहते हैं कि जत पिंडे तद ब्रह्मांडे, या उलट दीजिए जत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। तो अब ये बात तो पहली लगती है ना। तो वो आप कहेंगे कि तो कृष्ण परमात्मा थे तो उनके शरीर में तो सब था, उन्होंने दिखाया भी माता को, लेकिन नहीं, वो हमारे आपके सबके पिंड में वो है। लेकिन उसकी प्रक्रिया से चल के हम अगर उस स्थिति पर पहुँचे तो वो अंधकार दूर होगा। हमने आपको सुनाया था जो पिताजी का प्रसंग, तो वो हमसे यही कहे थे कि देखो लिखा है ना कि यहाँ आज्ञा चक्र है, हम कहे कि हाँ, तो कहे कि यहाँ यहाँ रक्षक पुरुष हैं, तो उन रक्षक पुरुषों को हम देख रहे हैं और इतना कहे कि उनकी आज्ञा के बिना अंतर यात्रा नहीं शुरू होती। और ये कह के और कहे कि अब इसके आगे तुमको नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका मतलब था कि उसकी पात्रता नहीं है तुमको। तो ये कह के ये हम समझ रहे हैं लगभग उधर 81-82 की बात होगी। तो अंतर्गत तम तो है, उसका छेदन, इसीलिए गोसाई जी ने उधर संकेत कर दिया
और आगे कुछ नहीं बोले, वो कहे न राम नाम मन दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु जो चाह से उजियार। तो अब ये बात हम लोगों को कैसे समझ में आएगी? हम तो समझते ही नहीं कि भीतर कौन सा अंधकार है जिसको दूर करने के लिए गोस्वामी जी इस तरह से कह रहे हैं। वो कहते हैं ना कि राम नाम मन दीप धर, मणि जैसे रख दीजिए देहली पर, चौकट पर, तो वो भीतर बाहर दोनों प्रकाश करता है। तो उसी तरह से वो कहे कि राम नाम की मणि को जो है, इसी को ये दीप है। दीप माने दीप्त करने वाला, प्रकाशित करने वाला। जो दीप का पहला काम है अंधकार को दूर करना, उसके बाद जो अंधकार से ढकी हुई वस्तु है वो तो दिखाई देगी ही। तो उन्होंने कहा कि जो भीतर और बाहर दोनों ओर चाहते हो कि प्रकाश हो जाए तो राम नाम का अभ्यास करो। तो ये उन्होंने ये दिया। तो चराचर का सर्ग जो है ये यही दिए कि पुरुषो वैराजस्तत्कृत पौरुषः चराचर सर्गो विसर्ग। तो ये विशिष्ट सर्ग है। और विशिष्ट सर्ग क्यों है? इस चराचर सर्ग से ही इस सृष्टि का प्रयोजन जो है वो पूरा होता। क्यों? भोग पूर्वक मोक्ष के लिए सृष्टि है कि हम कर्मों का भोग करें और उन कर्मों से मुक्ति पा करके और फिर मोक्ष को प्राप्त करें। तो इसीलिए तो सृष्टि में उपयुक्त तो चराचर सर्ग जो है, जो कि हम देख रहे हैं, जिनसे हम व्यवहार कर रहे हैं, तो सृष्टि के प्रयोजन को तो ही सिद्ध करते हैं। लेकिन बिना उस सर्ग के ये सर्ग हो नहीं पाएगा। तो इसलिए सर्ग का भी वर्णन किया यहाँ और विसर्ग का भी वर्णन किया। तो अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतय। और स्थान क्या है? तो लिखते हैं स्थितिर वैकुंठ विजय। स्थानम स्थिति है, भाव में तीन है। तो कहते हैं कि ये हाँ, ये दिया कि ये गुण वैषम्य से हुआ। माने सृष्टि जो होती है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है उसके गुणों में वैषम्य से, क्षोभ से ये हुई। और तो वो दिया कि स्थिति स्थानम। तो उसके लिए श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि स्वभक्तेषु तस्यानुग, स्वभक्तेषु, ये इतने लिखते हैं। स्थानम कुत्र स्वभक्तेषु, कहते हैं कि अपने भक्तों में उनका जो उत्कर्ष पूर्वक रहना। रहते तो हर जगह हैं वो। अरे कोई भक्त हो चाहे अभक्त हो, वो हिंसा करे या अहिंसा व्रत का पालन करे, सब कुछ तो, सबकी प्रेरणा, सबके मूल तो भगवान ही हैं। वो अगर नहीं है तो फिर वो न अच्छा काम कर सकता है न बुरा कर सकता है। तो इसीलिए कहे कि अपने भक्तों में उनकी जो वो विजय माने उत्कर्ष पूर्वक रहना। तो उत्कर्ष पूर्वक रहने का क्या मतलब है कि वो भक्तों के भीतर मान लीजिए भाषित होते रहते हैं, उनके स्वरूप का उनको ज्ञान होता रहता है। और भक्त अगर कहीं चूके तो वो अपना उनको रास्ता देते भी हैं, बिना पूछे भी देते हैं। इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़े हितकारी हैं ना। तो हितकारी तो वही होता है जो दिया है ना, अपृष्टोपि हितम ब्रूयात् जस नेच्छेद पराभव। बिना पूछे भी हित की बात कहे, जिसके पराभव को न चाहे उसके। तो ये दिया है। तो ये और अब कहते हैं कि स्थानम पोषण मूत। तो पोषण क्या है? तो कहते हैं कि भक्तों के ऊपर उनका अनुग्रह। तो भक्तों के ऊपर अनुग्रह का वर्णन तो चारों ओर है। कोई भी भक्त, किसी भी भक्त की कथा को सुनिए तो उसमें भगवान का अनुग्रह आता है। अरे चाहे गज हो, प्रहलाद हो, ध्रुव हो, द्रौपदी हो, जो भी हो, सबके अनुग्रह तो वो करते ही हैं।
तो इसीलिए पोषणम तद अनुग्रह। अच्छा, सबसे बड़ा अनुग्रह ये है कि वो अगर उनके स्वरूप का भाषण भक्तों के हृदय में न होता रहे, तब फिर वो उन परिस्थितियों में या उस अभावग्रस्त जीवन में प्रसन्नता से काल का क्षेपण नहीं कर सकते। महात्मा जो हैं, तो महात्मा वो क्यों हैं? क्योंकि वो महत तत्व जो है परमात्मा, वो उनके मन में है। महत तत्वम आत्मन मनस यस्य, तो वो जिसके मन में वो महत तत्व है वो महात्मा है। तो वो जब वो रहेगा तो उसके रहने के बाद अभाव कहाँ से आएगा? ये संभव नहीं है। वो तो उसकी अवस्थिति मात्र, दोनों जैसे सूर्य भी उदित हों और अंधेरा भी रहे, ये दोनों नहीं हो सकता। उसी तरह से परमात्मा का सानिध्य भी हो और अभाव भी हो, ये दोनों नहीं संभव है। तो इसीलिए कहा कि वो भगवान का सानिध्य, और इसीलिए वो लोग कभी भी उससे विचलित नहीं होते। विचलित नहीं होते उसका एक कारण हम जो विचार करते रहते हैं, आखिर क्या होता है? क्या प्रहलाद को पहाड़ से फेंका गया समुद्र में, हाथी के सामने वो रौंदवाने का प्रयास किया, कुल किया, तो क्या प्रहलाद को ये सब दिखाई नहीं दे रहा था? नहीं, अहंग्रहोपासना थी ना, वो अपने को विष्णु रूप में देख रहे थे। तो विष्णु तो व्यापक हैं और विष्णु सबसे बलशाली हैं। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो उनको पराभूत कर सकती है? इसीलिए प्रहलाद जो हैं वो थोड़ा भी विचलित नहीं हुए। और कारण ये है कि विचलित तो हम आप होंगे ना, क्योंकि हमारा ध्यान शरीर पर है। तो शरीर के नाश की संभावना मात्र से हम विचलित हो जाते हैं। नाश होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात, लेकिन नाश की संभावना आई, हम विचलित हो गए। उनको शरीर का भान ही नहीं है, वो विष्णु के साथ तादात्म्यपन्न है, तो शरीर का भान ही नहीं है, तो फिर भय किस चीज़ का? आशंका रहेगी, मन रहेगा तब न, मन तो चला गया है उधर। इसीलिए एक भक्त ने कहा है कि वो दिया ना कि किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा। कहा कि रत्नाकर आपका जो है वो घर है, क्षीर समुद्र में रहते हैं ना, वो भी बढ़िया माने क्षीर का समुद्र अपनाए, नमक से जो है शरीर जो है उस पर असर न पड़े। तो रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। ये कहें कि विपन्नता होगी, कोई अधिकार नहीं होगा, तो कहे ऐसा नहीं है, आप तो जगदीश्वर हैं, सबके नियंता हैं, तो फिर आपके को हम क्या दे सकते हैं? तो ये बात उसने अच्छी कहा कि गोपाल बाल ललना हृतमानसाय दत्तम मनो भगवते कृपया गृहाण। कहे कि गोपांगनाओं ने आपका मन चुरा लिया, तो इसलिए तो बिना मन का आदमी नहीं कहते हैं कि निर्दयी हो जाता है, तो गड़बड़ होगा ना। तो उसने कहा कि मन जो है हमारा वो हम आपको दे देते हैं, क्योंकि आपके पास मन तो है नहीं। तो बहुत चालाकी किया कि मन यहाँ रहेगा तो गड़बड़ करेगा, कुछ न कुछ सोचेगा। मन रहेगा तो उसका काम ही है संकल्प विकल्प करना, तो वो करता रहेगा। और सेवक को जो है, सेवक के अंदर अगर मन है तो वो सेवा की पराकाष्ठा पर नहीं जा सकता। मन रहेगा तब तो वो अपना सुख भी खोजेगा। इसीलिए गोसाई जी ने कहा ना, सेवक सुख छह मान भिखारी, अभ्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। तो सेवक को सुख नहीं मिलता, तो सुख नहीं मिलता तो क्या होगा? दुख तो मिलेगा। जब सुख की कामना रहेगी तो दुख मिलेगा। हमारा आपका दुख बढ़ता क्यों है?
निरंतर सुख की कामना के कारण वो बढ़ता है। सुख की कामना न रहे तो दुख जो है वो बढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसने कहा कि हमारे मन को आप ले लो और दान की वस्तु में जो लेने वाला है उसका अधिकार उसी रूप में आता है जिस रूप में आदमी देता है। जैसे आपने किसी को कोई चीज़ दिया और कहा कि ये आप पहन लीजिए, वस्त्र दिया, कहा कि आपके पहनने के लिए है, तो उसको बेचने का या दूसरे को देने का भी अधिकार नहीं। ये बड़ा धर्मशास्त्र का हिसाब जो है वो बड़ा दूसरे ढंग का। तो अब वो दाता तो भक्त है ना, तो भगवान को अपना मन जब दे रहा है तो जिस तरह से देगा उस मन का उपयोग वो उसी रूप में करेंगे। तो वो अपने सुख की, अपनी व्यवस्था की, या जो भी कहिए अपने रखवाली के लिए वो दे रहा है, या अपनी तरह के जो लोग हैं उनके लिए वो दे रहा है। तो भगवान क्या करेंगे? वो सब उनको करना है। वो कहें चाहे न करें, चाहे न चाहें, करना तो वही है, उसमें वो विवश हैं। इसीलिए कहते हैं उससे उनसे अम्बरीश से, अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र युवद्विज, कहे कि हम भक्त के पराधीन हैं। अम्बरीश से नहीं कहते, उनको दुर्वासा को कहते हैं कि मैं भक्त के पराधीन हूँ। तो उनका इस मतलब था कि आप चले जाइए अम्बरीश के पास। तो अम्बरीश के पास गए तो वो कथा आप जानते हैं। अम्बरीश ने चक्र की प्रार्थना किया, द्विजो भवतु विज्वरा। वो कहते हैं कि आप द्विज जो हैं ये विज्वर हो जाएं, तो संताप रहित हो जाएं। ज्वर का उनको बुखार थोड़ा चढ़ा था, तो इसलिए कहा कि ये जो ताप हो रहा है उनको आपके अनुगमन से, उससे वो मुक्त हो जाए। तो चक्र शांत हो गए। तो ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि वो भक्तों के मन के अनुसार ही काम करते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। तो यही दिया कि ये पोषणम तद अनुग्रह, पोषण जो है भागवत में जो 10 चीजें बतलाई गई हैं उसमें सर्ग, विसर्ग, स्थान और पोषण। तो ये पोषण क्या है? तो कहा कि पोषण जो है वो भगवान का अनुग्रह है। तो देखिए इसको भागवत कहते हैं ना, तो भगवत संबंधी चीज़ों का ही वर्णन है इसमें। भगवान से संबद्ध जो चीज़ें हैं उनका वर्णन है। और ये जो है वो हमारे आपके सबके कल्याण के लिए है। तो कल्याण तो भगवान के अनुग्रह दृष्टि के बिना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान की अनुग्रह दृष्टि कहिए, गुरु की अनुग्रह दृष्टि कहिए, उसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वो जड़ भरत ने कहा, रहुगण से यही कहा, रहुगण से कहा कि देखो तुम राजा हो, अरे हाँ, कहा कि तुम राजा हो तो ऐसा करो, तुम्हारा काम है कि इसको जो उत्पथगामी हैं या जो चोर हैं उनका शासन करो। तो ये तुम्हारा मन जो है ये सबसे बड़ा चोर है, ये शत्रु भी है, चोर भी है। तो इसलिए इसका वध कर दो। वो कहते हैं ना कि भ्रातृव्यमेनम सुविरूढ़ मूलम उपेक्षयाध्यधितम प्रमत्तः हरे गुरोश्चरणोपासनास्त्रो जहि व्यलीकम जतात्ममोस। उन्होंने कहा कि देखो ये मन तुम्हारा भ्रातृव्य है, दुश्मन है, भ्रातुर्व्यन सपत्ने। तो कहा कि ये मन तुम्हारा दुश्मन है, और ये जो है, अब देखिए दुश्मन जो है दूर रहे तो वही शांति से नहीं रहने देता, और ये तो पास में भी नहीं, भीतर प्रवेश कर गया। तो कहे कि भ्रातृव्यमेनम असुविरूढ़ मूलम, ये कहें कि
अच्छा थोड़ा बहुत कमज़ोर स्थिति में होगा तो जल्दी से, जैसे पेड़ अभी कल का लगाया हो तो आज ऐसे झटक दीजिए आप, लेकिन वो 10 वर्ष रह गया तो उसके बाद हाथी भी उसको नहीं हिला पाएगा। तो कहे कि ये तुम्हारा शत्रु है और ये जो है उपेक्षा से, तुम्हारी उपेक्षा से बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उपेक्षया धेधितम, तो अधिक बढ़ गया, तब क्या करो? तो कहे कि अप्रमत्त, कहे कि पहला काम तो यह है कि अप्रमत्त हो जा, सावधान हो जा। क्यों? कि दुश्मन बहुत बड़ा है, बहुत दिनों से तुम्हारे घर के भीतर है, सब कुछ जानता है कि तुम्हारी क्या कमजोरी है और तुम्हारी क्या अच्छाई है, सब जानता है। इसलिए तुम पहले अप्रमत्त हो जा। उपेक्षया धेधित अप्रमत्त। तो कहे कि इसको जो है मारने के लिए तुमको अस्त्र चाहिए। अब कौन सा अस्त्र लगेगा? बाहर दुश्मन हो तब न उसके ऊपर आप चाहे जिस अस्त्र से प्रहार करें, बाण चलावें, चाहे गोली चलावें, चाहे डंडा चलावें, और जो भीतर है तो वो अस्त्र चलाएंगे तो पहले तो आपके शरीर पर ही ना लगेगा, तो कौन सा अस्त्र चलाएंगे? तो कहे कि नहीं नहीं, वो अस्त्र है हरे गुरो चरणोपासनास्त्र। तो वहाँ श्रीधर स्वामी ने लिखा है गुरु रूप से हरे, ये व्याख्या करते हैं। हरे गुरु दोनों कहा है ना कि गुरु रूप जो हरि हैं, हरि रूप गुरु नहीं कहे, गुरु रूप जो हरि हैं, माने गुरु से अतिरिक्त हरि नहीं है। इस भावना से उनके चरण की उपासना रूपी अस्त्र को ले करके और तब तुम इसको मारो। जहि व्यलीकम, तो राजा है ना, उसके लिए तो नियम है कि वो अपराध के अनुरूप दंड देगा। तो आई सीधे सीधे कहते हैं कि तुम उसको मार दो, जान से मारो। तो बाद में स्वयं कहते हैं कि अरे इसके विचार में मत पड़ो। जहि व्यलीकम जत आत्ममोसा, कहे कि और चोर जो हैं दुनिया के, वो तुम्हारी चीज़ों को चुराते हैं और इसने तो तुम्ही को चुरा लिया है, तुम्हारे स्वरूप को ही तिरोहित कर दिया है, तुम अपने स्वरूप को जान ही नहीं रहे हो। तो इससे बड़ा चौर्य क्या होगा? मान लीजिए कोई चोर अगर आपके रुपया पैसा या कुछ भी आभूषण आदि चुराता है तो वो सब तो आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, और इसने तो आपको किसी लायक रहने ही नहीं दिया। कहा कि इसने तुम्हारे मन को ही चुरा लिया। जत आत्ममोसा, तुम्हारी स्वरूप को चुरा लिया। तुम सर्वेश्वर हो, सर्वनियंता हो, सर्वशक्तिमान हो और अपने को सर्वनियंत्र समझ रहे हो कि सबके नियंत्रण में है, सबसे छोटे हैं, ये है वो। तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा? इसलिए अब उसमें विचार मत करो, इसको मार दो। तो ये कहे हैं, लेकिन वहाँ कहे यही हैं और यही सिद्धांत है। इसीलिए गोस्वामी जी कहे ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के चरण सरोज रज से मन मुकुर जो है वो सुधरता। तो ये कहे कि स्थान स्थितिर वैकुंठ विजय पोषणम तद अनुग्रह, भक्तों के भीतर अपने उत्कृष्ट रूप में उनका रहना, ये जो है यही है स्थिति। और विजय स्थितिर वैकुंठ विजय अपोषणम तद अनुग्रह, और वहाँ रह के खाली काष्ठ की तरह, लकड़ी की तरह चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, अनुग्रह पोषण करते हैं। तो पोषणम तद अनुग्रह, वो अनुग्रह करते रहते हैं। तो मतलब क्या है? अब अनुग्रह या पोषण क्या है? शरीर का पोषण करते हैं, और शरीर को तो जो चाहिए वो अदृष्ट दे ही रहा है, उन्हीं का संकल्प है, लेकिन वो तो दे रहा है। हाँ, और जो आपके अदृष्ट में नहीं है वो नहीं मिलेगा। तब फिर वो क्या करेंगे? वो करते यही हैं कि आपके मन की खुराक देते हैं, आपके मन को हमेशा रास्ते पर रखते हैं और हमेशा उसके लिए उसकी जो खुराक है। क्यों? मन में
रूपासक्ति है और विषयों की आसक्ति है, तो वो अनुग्रह करते रहते हैं। मतलब क्या है उनका, वहाँ रहने का व्यर्थ नहीं बैठे रहते, वो रह के और अपने रूप की जो छवि, वो माने महिमा है, अपने रूप का जो प्राकट्य है, उससे जागतिक रूप की लिप्सा को दूर करते हैं। फिर वो रूप जिसने एक बार देख लिया, वो फिर दूसरा रूप देखना नहीं चाहता। तो इसीलिए वो पोषण करते रहते हैं। और पोषणम तद अनुग्रह, तो ये दिया स्थानम पोषण मूत, अच्छा पोषण, और उसके बाद तद अनुग्रह ये दिया, मनोन्तराणि सद्धर्म वो दिया कि ये इनका जो है, उनके जो अनुग्रह से जो विशिष्ट पुरुष आते हैं, उनका जो सद्धर्म है वो ये लिखते हैं कि मनोन्तराधिपति नाम धर्म सद्धर्म, यही सद्धर्म है। मनवंतर के जो अधिपति हैं उनका धर्म, इसीलिए मनवंतर का और उनके जो अधिपति हैं उनका भी वर्णन भागवत में किया है। तो इसीलिए देते हैं कि मनवंतराधिपति नाम धर्म सद्धर्म, और ऊतय कर्म वासना, कहा कि ऊयन्ते कर्मभिर बृंह्यन्ते संश्लिष्यन्ते इति वा ऊतय। ऊती जो है, ऊती नाम है कर्म वासना का, क्योंकि अब वो तो दोनों है ना, क्रियते कर्म भोगाय कर्म कर्तुंच भुंजते। तो होता है वो कर्म हमने किया है, तो कर्म किया है किस लिए? पूर्व की वासना है कि सुख भोगने की, तो पूर्व की वासना है तो उससे प्रेरित होकर कर्म किया, और फिर वो जो है उस कर्म का फल मिलेगा, तो फिर भोग मिलेगा, और उस भोग से फिर वासना आएगी तो आगे फिर कर्म होगा। तो इसी तरह से ये कर्म और भोग के चक्कर में वो घूमता रहेगा। तो इसलिए इससे हटाने के लिए वो कहते हैं ऊतया कर्म वासना, तो उसका वर्णन तो किया, और जब तमाम मान लीजिए एक चीज हम देखते हैं भागवत में, मान लीजिए वंश का वर्णन है, 100 पीढ़ी, हजार पीढ़ी तक वो उसी तरह के लोग होते आए। कौन सी ऐसी चीज थी जिससे उसी तरह के लोग आते रहे? तो वो जो शास्त्र का नियमन है उसके अनुसार प्रजा की उत्पत्ति होने से वो इस तरह के लोग आते रहे, और वो संस्कार जो हैं वो मिलते रहे। संस्कार जो है पिता से ज़्यादा माता से मिलता है। तो इसलिए बच्चों को, अब लोग तो आजकल उसको कोई वो नहीं देंगे। बच्चे जो हैं, माने जैसे दोनों हैं, मान लीजिए लड़का है लड़की है, तो लड़की को तो कम से 6 वर्ष तक अगर वो माता से अतिरिक्त किसी का स्पर्श न करे, ऐसी अगर संभाव वो की जाए, सुना है हमने, तो वो उसका मन अन्यत्र कहीं जा ही नहीं सकता। वो पतिव्रता होगी ही, उसकी संतान जो है आगे वो उस परंपरा का पालन करेगी ही। अच्छा, वो जरूरी है, जरूरी क्यों है कि इसी में सुख है सबका। राजा जो हैं उनके पुत्र मान लीजिए राजा होते थे, तो राजा, आजकल लोग कहते हैं कि वो एकाधिपत्य था, ये था वो था। अरे प्रजा रंजन के लिए राम सीता को छोड़ सकते हैं, तो कौन सा सुख उनको उनके जीवन में था? प्रजा का सुख जो है वो सबसे बड़ा सुख है, उनके लिए वही सुख है। प्रजा सुखी रहे, हमको चाहे जो दुख हो। तो इस तरह के राजा होते थे। तो वो राजा जो हैं उनके राज्य में किसी को कष्ट नहीं होता था। तो इसलिए ये परंपरा चलती रही।
तो ये दिया कि भगवान, ये लिखा है कि भगवान की उत्कर्ष पूर्वक स्थिति क्या है, तो जो सृष्टि उन्होंने किया है उसकी मर्यादा का पालन वो करते रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में रहने से सृष्टि के जो भी, जिनको हम जड़ समझें या चेतन समझें, कहीं ना कहीं तो ये ऋतुएं हैं अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। क्यों? कहीं से तो नियंत्रित हैं। सूर्य चंद्रमा कोई जो है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? वो सब नियंत्रण में है। तो जो काम उनको दिया गया है वो करते रहेंगे। तो इसीलिए दिया है कि मर्यादा का पालन जो है यही उत्कर्ष पूर्वक उनकी अवस्थिति का फल है। तो ऊती जो है वो कर्म वासना है, क्योंकि कर्म वासना से ही तो आगे फिर सृष्टि जो है वो, उसमें जो कर्म होंगे, अब जो प्रेरित, वो वासना ही तो प्रेरित करेगी ना। मान लीजिए आपको यज्ञ करने की इच्छा हुई तो पीछे का वो है तो वो होगा। संस्कार जो हैं वो विवश करते हैं ना आदमी को। अब वो कोई माने चाहे ना माने, लेकिन संस्कार तो विवश करेंगे ही। उसका कोई रोकने का कोई वो नहीं है, वो आएगा। अवतारानुचरितम हरेश्चास्यानुवर्तिनाम, तो कहते हैं कि मनोन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय, ये दिया है ना। तो ये अवतारों का अनुचरित जो है वो दे रहे हैं, क्योंकि दोनों का अनुचरित है। भगवान अवतार लेकर के जो लीला करते हैं, और उनके भक्त जो हैं उनके जो चरित्र, क्योंकि प्रेरणा तो भक्तों के उससे ज़्यादा मिलती है ना। भगवान को तो हम लोग किनारे कर देते हैं, अरे उनका क्या कहना है, वो तो परमेश्वर हैं, ये हैं वो हैं, कह के उनको हम अपनी ओर से हटा देते हैं, क्योंकि हमको तो कुछ करना नहीं है। अरे भाई, हम उनका अनुसरण कैसे कर सकते हैं? तो भक्तों का अनुसरण करो। भक्त तो हमारी ही कोटि के हैं ना। तो इसीलिए दिया हरेर अवतारानुचरितम अस्य अनुवर्तिनांच सतकथा ईशानुकथा। ये है मनवंतर और मनवंतरेशानुकथा। और फिर ये है निरोधो मुक्तिराश्रय। तो असली तो जरूरत इसी की है कि निरोध हो। निरोध का क्या मतलब है? तो वो देते हैं, निरोधो स्यानुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी। प्रलय काल में जब भगवान को कहते हैं ना कि शयन करते हैं, तो निरोधो स्यानुशयनम आत्मनः सह शक्ति भी, शक्तियों के साथ। क्योंकि विद्या शक्ति जो है या अविद्या शक्ति काम करती रहेगी तो वो तो सृष्टि का काम चलता रहेगा। और जब शक्ति के साथ निरोध होगा तो निरोधो स्यानुशयनम, निरोध ही आत्मनः सह शक्ति भी। आत्मा का शक्तियों के साथ जो माने भगवान की योग निद्रा के बाद जीव का भी शयन हो जाता है प्रलय काल में। तो वो नहीं रहता ना, वो भी तो सारे कर्म जो हैं वो उनके भोग के लिए सृष्टि है। और उस समय तो शरीर रहेगा नहीं, तो भोग कहाँ से होगा? भोग माने सुख दुख की प्राप्ति। तो इसलिए दिया है उन्होंने कि शक्ति के साथ और उपाधि का भी अभाव हो जाता है। उपाधि जो है ये आगे देंगे, ये शरीर जो है यही जीव की उपाधि है, तो इसका भी अभाव हो जाता है। तो इसलिए उस समय कोई कर्म नहीं होता। और तो ये हो गया। तो ये कहें कि तब क्या हुआ, मुक्त हो गया वो? कहने नहीं, मुक्त नहीं हुआ।
उपाधि और शक्ति वो गई, लेकिन वो मुक्त नहीं हुआ। क्यों कि अन्यथा रूपम अविद्या ध्वस्तम कर्तृत्वाद हित्वा, कहे कि ये मुक्ति तो तब होगी, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, जब वो अन्यथा रूप जो है, अन्यथा रूप क्या है, जो उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का अभिमान आया है, वो उसमें जो है वो दिया है ना, एवं दृष्टि दृश्यत्वम आरोपित मबुद्धि भी, दृष्टा में दृश्यत्व का आरोप जो अबुद्धि पूर्वक हुआ है, उसका जब तक वही अन्यथा रूप है, तो अन्यथा रूप जो है दृष्टित्व आदि जो उसमें आया है, अरूप परमात्मा में, निर्धर्मक परमात्मा जो में जो धर्मों का आरोप है, यही अन्यथा रूप है। तो कहते हैं कि अन्यथा रूपम त्यक्त्वा मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति, माने प्रलय काल में वो मुक्त नहीं हुआ, केवल सो रहा है ना। तो जैसे हम लोगों की शक्तियाँ सोते समय, मान लीजिए हमारी ज्ञान शक्ति है, सब सुप्त सी रहती हैं, लेकिन जगने पर वो फिर कार्य करते हैं। उसी तरह से जीव जो है वो भी प्रलय में शयन कर रहा है, फिर सृष्टि आएगी, फिर उसे चलेगा, वो मुक्त नहीं हुआ। इसीलिए मुक्ति का लक्षण दे दिए, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम हित्वा, अन्यथा जो स्वरूप है उसका, तो माने उसका दो स्वरूप है, एक वो अपना सहज रूप है और दूसरा ये जो आरोपित धर्मों के साथ उसका रूप है। तो वो कहे कि अन्यथा रूप को छोड़ करके और स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में वो व्यवस्थित हो जाए। तो व्यवस्थित हो जाए माने अब चलायमान नहीं है, अब आगे जन्म उन्म उसका नहीं होगा, इसलिए स्वरूपेण व्यवस्थिति। यही लिखते हैं कि कर्तृत्वाद हेत्वा स्वरूपेण ब्रह्मतया व्यवस्थितिर मुक्ति ही, ये मुक्ति कहे। और तो कहे कि अच्छा ये है क्या, सृष्टि क्या है और निरोध क्या है। तो कहते हैं आभासश्च निरोधश्च जतश्चाध्यवसीयते स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। ये आभास और निरोध, आभास जो है माने सृष्टि का प्रतीत होना, सृष्टि का दिखाई देना, समझिए सृष्टि का ज्ञान होना, ये आभास है। और निरोध जो है वो इसका इस तरह से जो पुनः सृष्टि का न होना। तो आभास और निरोध का साक्षी तो वही बनता है, परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए। तो आभासश्च निरोधश्च जतश्चाध्यवसीयते, आभास और निरोध जिससे निश्चित किया जाता है, स आश्रय परम ब्रह्म परमात्मेति शब्दते। अब देखिए ये सारी कहानी जो है, इसको समझाने के लिए वो ले आए हैं शरीर में। वो कहाँ आप समझेंगे कि, तो कहे कि शरीर में समझो, इसीलिए शरीर का महत्व है, क्योंकि उसको समझने के लिए चाक और ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, इसे में मनन करिए। तो कहते हैं जो ध्यात्मिको यम पुरुष सोसा वेवाधिदैविक, कहते हैं कि जो आध्यात्मिक पुरुष है, आध्यात्मिक पुरुष माने शरीर के भीतर है और करणों से, नेत्र आदि से संबद्ध हो करके और दृष्टा हो रहा, यही ना आप उसमें के अंदर दृष्टित्व जो आरोपित हो रहा है। तो यही कह रहे हैं कि ये जो आध्यात्मिक पुरुष है, तो वही जो है वो वही आध्यात्मिक पुरुष जो है वही आधिदैविक भी है। क्यों कि वही पुरुष, देखिए चेतन के संबंध के बिना ज्ञान नहीं होता, माने ज्ञान माने सामान्य वस्तुओं को भी हम नहीं जान सकते। इसीलिए श्रुति कहती है कि प्रतिबोधम वेदितम मतम। तो चेतन जो है वो
है क्या, शरीर में नेत्र है और नेत्र के अंदर माने नेत्र का गोलक है, तो वो अधिष्ठान है चक्षुरेंद्रिय का। तो चक्षुरेंद्रिय जो है वो परमात्मा ने उसको बनाया है। अब ये समझने की बात है कि परमात्मा ने बनाया है तो वो क्या हर शरीर में हमेशा उसकी सृष्टि करता है? नहीं। सूक्ष्म शरीर में एक बार वो जब सूक्ष्म शरीर आ गया तो उसी का संबंध हमारे इन शरीरों में होता रहता है, और इसीलिए सूक्ष्म शरीर को मोक्ष पर्यंत स्थायी माना कि वो मोक्ष पर्यंत रहता है। तो ये जो आध्यात्मिक पुरुष है तो उसको जो है पहले जो है वो आया है ना कि ब्रह्मांड का भेदन करके, और जब वो विराट निकले हैं तो उन्होंने आयन स्थान खोजा कहाँ रहे, तो जल की सृष्टि किया, उसमें रहे बहुत दिन तक। उसके बाद जो है इस पर जो है उस अंड के ऊपर सृष्टि किए हैं। तो उसके लिए देते हैं कि तो जल की तो सृष्टि कर दिया, लेकिन इस शरीर में वो देते हैं कि एक जो अध्यात्मिको एवं पुरुष शोषवेवाधिदवि विकह जस तत्रोभय विच्छेद पुरुषो ह्याधि भौतिक। यही देखिए, इस शरीर में एक ही का ही दो विभाग हो गया। वो आध्यात्मिक कहलाया, वही चेतन, वो आध्यात्मिक पुरुष चूंकि शरीर में है, पुर नाम है शरीर का, तो पुर में वो पूरी सेते कहिए माने पुर में अवस्थित है, इसलिए पुरुष है। तो आध्यात्मिक उसको कहा, नेत्र से माने इंद्रियों से जो है उसका संबंध हुआ, तभी तो दृष्टित्व उसमें आया, अभिमान उसको हुआ। तो उस करण में जो है अभिमान कैसे हुआ? दो तरह का अभिमान होता है, अहम और मम, दोनों से अहंकार बढ़ता है। जैसे हमारा कहीं कुछ सीधा संबंध नहीं है, फिर भी अब आपसे परिचय है तो वहाँ कोई चीज़ है तो हम कहते हैं ना, अरे उसमें कोई बात नहीं है, वो तो हमारे खास हैं। तो खास हैं का मतलब है आपका तो सीधा संबंध नहीं है। तो उसी तरह से ये भगवान, ये जो एक चेतन है वो इस शरीर में, क्योंकि शरीर में तो शरीर में आकर के ही वो भोग करता है, तो भोग का साधन तो ये होगा, इंद्रियां होंगी और विषय होंगे, क्यों ज्ञान पूर्वक भोग है। तो इसीलिए दिया कि वो आध्यात्मिक पुरुष हुआ और वही आधिदैविक है। क्यों? सूर्य जो है मान लीजिए नेत्र के अधिष्ठात्री देवता हैं, तो वो सूर्य जो हैं वो इस शरीर के भीतर चक्षु गोलक के से संबद्ध होंगे, तभी न इसके वो इंद्रिय को वो शक्ति प्रदान करेंगे। क्योंकि देवताओं के बिना इंद्रिय तो जड़ है, तो वो उसमें प्रेरणा नहीं आएगी। इसीलिए दिया कि जो आध्यात्मिक पुरुष है वही आधिदैविक है। तो ये लिखते हैं श्रीधर स्वामी कि जो भी वो, हाँ, तो चक्षुरादिकरणाभिमानी दृष्टा जीव, चक्षु आदि जो हैं इन करण में अभिमान करता है। वो देखिए, हम कहें ना अभिमान दो तरह का होता है, ये हम व्यवहार में भी देते हैं। मैं देख रहे हैं, मैं और मेरा। तो मैं जो है वो तो सीधे, जैसे जहाँ आप लिप्त रहते हैं तो कहते हैं कि मैंने किया, मैंने दिया, हाँ, ये सीधा होता है। और कहीं अरे भाई ठीक है हम नहीं रहे तो क्या हुआ, हमारे आदमी ने ही तो दिया है। तो कहीं
मैं का संबंध आता है और कहीं मेरा का संबंध आता है, दोनों अभिमान को सूचित करता है। दोनों जो है, इसी से असंगता भंग हो रही है। आत्मा या पुरुष असंग है, लेकिन जब तक उसको मैं और मेरा ये होता रहेगा उसके मन में, तब तक वो असंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए दिया कि चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं, इन करणों में अभिमान करने वाला वो वही है दृष्टा जीव। तभी कहिए कि आम नेत्र, ये तो नहीं होता कि मैं आँख हूँ, नहीं, लेकिन मैं दृष्टा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये तो कहता है। तो मैं आँख हूँ ये नहीं कहता, लेकिन मैं देख रहा हूँ ये कहता है। तो इसलिए करण में उसने अभिमान किया। और आधिदैविक जो है वो चक्षु आदि के अधिष्ठाता जो सूर्य हैं, तत्त इंद्रियों के अलग अलग हैं, तो सूर्य आदि के साथ जो हैं वह ये दोनों एक में ही, एक में माने इसी शरीर में, चक्षु का अभिमानी और वो तो वो आध्यात्मिक कहलाया, और वो जो सूर्य रूप में आ करके और चक्षुरादि का अधिष्ठाता और आधिदैविक जो है, माने देव है ना सूर्य, तो देवे इति अधिदैवम, वो जैसे हरव इति हरिहरि समास में होता है, वैसे ही तो देव में माने ये नहीं है ना कि सूर्य चंद्रमा आदि जो हैं ये केवल पिंड हैं, नहीं, उनके अधिष्ठाता देवता हैं। तो इसलिए वो जो अधिष्ठाता देवता है उनके द्वारा उनका भी इस यहाँ अभिमान है। तो दोनों को जो है, दोनों का दो विभाग इसी शरीर के भीतर हो गया। इसीलिए कहते हैं जस्तत्रोभय विच्छेद, ये शरीर ही ऐसा है जिसमें वो दोनों, क्योंकि इंद्रियों को प्रेरित करने के लिए सूर्य देवता की जरूरत है। सूर्य का मतलब सूर्य जो वो तेज के अधिष्ठाता देवता हैं, उनकी ज़रूरत है, जो चेतन ही प्रेरणा देगा ना जड़ को, तो वो प्रेरित करेंगे। और जो करण में अभिमान जो है वो जिस रूप से कर रहे हैं, वो अभिमान भी चेतन को ही होगा। तो एक ही चेतन दो रूप में आ गया, आध्यात्मिक भी हुआ और दैविक भी हुआ। तो इसीलिए लिखते हैं कि जस्तत्रोत भय विच्छेद, ये जो दो विच्छेद को जो लोग समझ रहे हैं, इस शरीर में चिंतन करेंगे तभी वो समझ में आएगा ना कि एक ही चेतन दो काम वहाँ कर रहा, एक अधिष्ठाता के रूप में और दूसरा करण के रूप में। तो इस तरह से वो दो काम कर रहा है। तो लिखते हैं कि एकम एक तरह भावे, अच्छा, जस्तत्रोभय विच्छेद पुरुषो ही आधिभौतिक, और ये आधिभौतिक पुरुष जो है इस शरीर को कहे, क्यों? तो कहते हैं कि सवा एस पुरुष अन्न रसमय, अन्न रसमय पुरुष ये है, इसको पुरुष कहा श्रुति ने। सवा एस पुरुष अन्न रसमय, तो अन्न रसमय तो ये शरीर ही है, और इसी शरीर में ये दोनों का विच्छेद होता है, मन दोनों का बिलगाव होता है। तो एक चेतन जो है वो दो काम कर रहा है, इसको हम इस शरीर के भीतर समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि एकम एक तरह भावे जदानोल पल भामहे, कहे ये माने तीनों जो हो, आध्यात्मिक पुरुष और आधिदैविक पुरुष और आधिभौतिक पुरुष, तीनों को जो है एकम एक तरह भावे, एक के अभाव में हम जब समझेंगे तो एक के अभाव में हम तीनों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कहा तृतीयम तत्र जो वेद, इन तीनों को जो समझता है वो कौन समझता है? तो कहते हैं स आत्मा स्वाश्रयाश्रय, कहे कि वो आत्मा है और उसका विशेषण दे दिए स्वाश्रय, माने
वो स्वयं महिम प्रतिष्ठिता, वो आत्मा जो है वो कहीं किसी के सहारे नहीं रहता, उसका कोई आधार नहीं है, वो स्वाश्रय है, वो स्वयं अपना आश्रय अपने ही है। और तो वो जो है स आश्रय, ये जो आरोप हुए हैं, ये जो तीनों आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक जो पुरुष हैं, इन सबका आश्रय जहाँ की ये आरोप हो रहे हैं वो आत्मा है। तो ये दिया स आत्मा आश्रय स्वाश्रय आश्रय, तो ये निरोधो मुक्तिराश्रय, तो अंत में आश्रय को दिया। अब उस आश्रय शब्द से आप उस आत्मा को समझेंगे तो कहा कि ये तीनों, ये भागवत इसमें क्या करता है, तो कहते हैं कि उसी आश्रय को समझाने के लिए कि आत्मा क्या है, सबका आश्रय क्या है, उसको समझाने के लिए ही इन नौ वस्तुओं का वर्णन है। ये 9 जो लक्षण बताए, अत्र सर्गो विसर्गश्च, ये सब बतलाया केवल दशमस्य विशुद्ध्यर्थम। दशम जो परमात्मा है या आत्मा है, जो कहे तत्व तो एक ही है, तो दशम जो तत्व है उसकी विशुद्धि के लिए। विशुद्धि क्या है? आत्मा तो कभी दूषित होता ही नहीं, वो हमेशा विशुद्ध है। कहे नहीं, विशुद्ध तो है, लेकिन जब हम उसकी विशुद्धि को समझ लें, कब समझेंगे? जबकि ये आरोपित है वहाँ ये समझेंगे। और जब तक हम ये समझ रहे हैं कि नहीं ये उसी में विशेषण है, तो पिताजी की वो बात हमको याद आती है। उन्होंने कहा था कि संसार को जब तक परमात्मा में आदमी विशेषण समझता है तब तक द्वैत है, और जब उसको उपलक्षण समझ लेता है तब अद्वैत में चला जाता है। तो ये विशुद्धि यही है उसकी, आत्मा आश्रय की विशुद्धि यही है कि हम ये जो आरोप हैं इनको वहाँ आत्मा में, परमात्मा में कहिए, सही न मान लें कि ये सब सत्य रूप से वहीं प्रतिष्ठित है। तो ये यहाँ दिया, बस इतना ही। ये भागवत जो है वो पूरा का पूरा इतने में समाप्त हो जाता है। ये अगर इसका मनन किया जाए तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अब आगे चलते हैं। तो ये कथा तो बड़ी वो है, कितना कितना किया जाए। एक दो श्लोक केवल रहुगण को जो उपदेश है जड़ भरत का, उसका एक श्लोक सुना देंगे। देखिए लिखा है, वो रहुगण को कहते हैं जड़ भरत कि तुम अपने को राजा समझ रहे हो। ये सुनाना इसलिए ज़रूरी है कि ये सारा उपक्रम तो इसी के लिए है कि हमारी देह से आत्मबुद्धि हटे। तो वो कहते हैं, अयन जनो नाम चलन पृथिव्याम जह पार्थिव वह पार्थिव कस्य हेतु। कहते हैं कि हे राजन, तुम अपने को पार्थिव समझते हो, माने पृथ्वी के राजा समझते हो। वो ये नहीं है, वो तस् ईश्वर के बाद वो दिया है, सर्व भूमि पृथ्वीभ्याम आणयौ। तो ईश्वर पार्थिव माने पृथ्वी संबंधी नहीं है, पृथ्वी का ईश्वर, इस अर्थ को पार्थिव शब्द कहता है। तो कहते हैं अयन जनो नाम चलन पृथिव्याम, ये जन है। जन माने, जन किसको कहते हैं? अरे तुम अपने को राजा समझ रहे हो, और वो जड़ भरत कह रहे हैं कि जन माने जैसे जिसकी उत्पत्ति हुई है, सामान्य दृष्टि। वो कहते हैं कि ये तो एक जन है, प्रादुर्भूत व्यक्ति है, और वो पृथ्वी पर चल रहा है। अयम जनो नाम चलन पृथिव्याम। तो कहते हैं कि जह पार्थिव वह पार्थिव कस्य है। तो कह कि बताओ उसको राजा क्यों वो अपने को समझ रहा है? जह पार्थिव, अपने को जो पार्थिव समझ रहा है, किस कारण से समझ रहा है?
तस्यापि चांग्र्योर अधिगुल्फ जंघा जानूर मध्योर शिरोधरांसा। कहे कि उसका भी तो शरीर है, हाथ पैर हैं, गला है, सिर है, सब कुछ है, तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो उसको पार्थिव बना दे रही है। उधर ले जा रहे हैं कि केवल अभिमान के अलावा वो कुछ नहीं है। तो वही दे रहे हैं कि तस्यापि जांघ्र्योर अधिगुल्फ जंघा जानूर मध्योर शिरोधरांसा अंशेधीर दार्वी शिविका च जस्याम सौवीर राजित्यपदेश। कहते हैं कि देखो, हाँ ये तो समझ में आता है कि सब लोगों को ये शिविका नहीं मिलती और उसको कुछ ढोने वाले जो हैं वो कहार नहीं मिलते, वो तुमको मिले हैं, तो ये बात तो समझ में आती है। तो वही कह रहे हैं अंशेधिदारवी शिविका च जस्याम सौवीर राजित्यपदेश आस्ते। कहे कि सौवीर